में परमाणु युद्ध का खतरा कैसे बढ़ गया है, ये आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के सामने रख दी है बाकायदा शर्त। गाजा सीजफायर से रुकेगा ईरानी हमला, यानी ईरान जिस हमले की फिराक में है, इसराइल पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार है, उसने अमेरिका के सामने शर्त रख दी है कि गाजा में सीजफायर हुआ तभी रुक सकता है ईरान। गाजा में सीजफायर नहीं चाहता है इसराइल। इसराइल तो साफ कर चुका है कि हमास का खात्मा किए बिना पीछे हटेगा नहीं। उधर ईरान ने रख दी अमेरिका के सामने शर्त, क्योंकि अमेरिका लगातार दखल दे रहा है, ईरान को पीछे हटने की चेतावनी भी दे रहा है। अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि नुकसान भुगतना होगा ईरान को। उधर ईरान कह रहा है मैं तो अलग अलग मोर्चों पर तैयार हूं, इसराइल को खत्म करके रहूंगा। ऐसे में ईरान ने रख दी है बड़ी शर्त और ये कह दिया है कि जब तक गाजा में सीज फायर नहीं होता तब तक ये युद्ध तो नहीं रुक सकता। अगर सीज फायर हुआ तभी ईरान की तरफ से ये युद्ध रुकेगा, जबकि इसराइल साफ कर चुका है, बेंजामिन नेतन्याहू साफ कर चुके हैं इससे पहले भी कि युद्ध नहीं रुकने वाला। जब तक हमास का आखिरी आतंकी नहीं मारा जाएगा तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। अरब में परमाणु युद्ध का अंदेशा आखिर क्यों बढ़ गया है, ये भी आपके लिए जानना समझना जरूरी है। ईरान परमाणु बम बनाने की बेहद करीब है, इसराइल पर हमला करके परीक्षण भी करना चाहता है और करेगा, जो कि जानकारी अभी तक सामने आ रही है। एन सेंटर के लॉन्च पैड पर यहां पर न्यूक्लियर मिसाइल तैनात की गई है। सुरक्षा के लिए 3 लेयर की सिक्योरिटी लगा दी गई है। अमेरिका ने जासूसी के लिए भेजे हैं सर्विलांस ड्रोन, जो कि सर्विलांस के जरिए लोकेशन का पता लगाएंगे और फिर हमला करेंगे। तेहरान और फोर्डो सेंटर की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो कि अमेरिका के पास इस्फहान और नतांज पर भी हमले की तैयारी यहां पर की जा रही है। जिस तरह से अभी तक का डेवलपमेंट है, अमेरिका ने ईरान को समझाने की कोशिश की, ईरान ने भी शर्त रख दी हमले के लिए F-18 वॉरशिप से उड़ान यहां पर भरने की तरह उड़ाने की उसे तैयारी है। और इससे पहले भेजे गए ड्रोन ईरान ने पूरी तरह से नाकाम भी कर दिए हैं। इधर से इजराइल हमला करता है, उधर से ईरान हमला करता है। बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान अभी दोनों तरफ ही नहीं है, लेकिन जिस तरह से अभी तक की तैयारी है, ऐसा लगता है कि बड़ा नुकसान करने के इरादे से ईरान आगे बढ़ना चाहता है। और जो अभी तक का दावा है अलग अलग प्रॉक्सी देशों के सहयोग का और अलग अलग फ्रंट पर इसराइल को घेरने का, ऐसे में इसराइल ने भी इंतजाम कर लिए हैं। और ये इंतजाम ठीक वैसे हैं जैसे किसी देश में युद्ध के हालात में होते हैं। इसमें बंकर बनाए गए हैं, परिवारों को सेफ जगह पहुंचने के लिए कहा गया है, यानी कि बेसमेंट में, बंकर में परिवारों को शिफ्ट होने के लिए कह दिया गया है। नेतन्याहू खुद अपने परिवार के साथ बंकर में शिफ्ट हो गए हैं और बंकर में जाकर खुद को सेफ सिक्योर रखना चाहते हैं। साथ ही साथ युद्ध की स्थिति में जो खाने पीने का सामान होता है, जो रसद होता है, और साथ ही साथ जो मेडिकल टीम होती है, जो मेडिकल इमरजेंसी से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, वो ऑलरेडी तैनात रखने के लिए कहा गया है। जो हालात अभी हैं, ना ईरान पीछे हटेगा ना इसराइल पीछे हटेगा, तो आखिर होगा क्या? क्या ये परमाणु युद्ध का खतरा है? इसको लेकर बात हम करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर मेरे साथ में राजन जामवाल जी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले ब्रिगेडियर जामवाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो ईरान और इसराइल के बीच में अभी चल रहा है, चूंकि अमेरिका इंटरफेयर कर चुका है, ईरान को समझा चुका है कि अगर युद्ध छिड़ा तो नुकसान तुम्हारा होगा, बर्बादी तुम्हारे हिस्से ज्यादा आएगी, क्योंकि इसराइल के साथ तो डटकर अमेरिका खड़ा हुआ है। लेकिन अमेरिका ने भी यहाँ पर साफ कर दिया कि अगर इसराइल की तरफ आंख उठाई तो ईरान उसका भुगतान करेगा। और ईरान की तरफ से कह दिया गया अगर सीज फायर होती है तब सोच सकते हैं कि युद्ध से पीछे कदम हटेंगे। क्या नेतन्याहू राजी हो जाएंगे सीज फायर के लिए, या होगा परमाणु युद्ध? ना नेतन्याहू पीछे हटेंगे ना परमाणु युद्ध होगा। इजराइल और ईरान का एयर डिस्टेंस पता है आपको? ईरानियन एयरफोर्स विदाउट एयर रिफ्यूलिंग कैपेबल नहीं है इजराइल में जाके हमला करने के लिए। सिंपल ज्योग्राफी, मतलब 4 देशों से बीच में जो देश आते हैं, सऊदी अरेबिया, मतलब जिस तरह से भी जाएंगे, जॉर्डन या करके, उन सब ने बोल दिया हमारी एयर स्पेस का आप इस्तेमाल कर नहीं सकते। हाँ। तो कहां से जाएंगे भाई, कहां से जाएंगे? ठीक और है ये ना? जो दावा है ईरान का 7 फ्रंट से घेरने का, आप सुनिए जी। सो व्हाट दे आर सेइंग इज कि हम अपनी प्रॉक्सीज को लगाएंगे, बेसिकली हिजबुल्लाह जो यमन में होती हैं, ये गाजा में हमास है, वो तो वैसे भी कर रहे हैं, वो तो वैसे भी कर रहे हैं। दूसरी बात, ईरान के अंदर ऑलमोस्ट गृह युद्ध छिड़ा हुआ है।
अब जो उनकी जो औरतें आई थी 1 साल 1.5 साल पहले, वो सारा हुआ है, दैट इज नॉट फिनिश, वो भी खत्म नहीं हुआ है। मतलब ऑपरेशन के खिलाफ और एक कट्टरवादी इस्लामिक सोच के खिलाफ ईरान इस वक्त खुद जूझ रहा है। वो उसकी इंटरनल प्रॉब्लम है, वो उसकी इंटरनल प्रॉब्लम है। थोड़ी प्रॉब्लम उसकी पाकिस्तान के साथ भी चल रही है, बलूचिस्तान को लेके वो भी है। हाँ। नाउ इस सिचुएशन में वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ सकता। वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को छोड़ के जो वो धमकी दे रहा है वो वैसे भी कर रहा है। हाँ। तो न्यूक्लियर स्ट्राइक, देखिए न्यूक्लियर स्ट्राइक ऐसे नहीं हो जाता कि जो भी न्यूक्लियर स्ट्राइक करता है वो उसको उसका रिप्रिकॉशन पता है। हाँ। कि भी मतलब इट इज नॉट दैट इज खाली एक देश जवाब नहीं देगा, दुनिया जवाब देगी, एंड यू विल बी बॉम्ब्ड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब आप पूरे तरह तबाह हो जाओगे, वो सबको पता है। तो न्यूक्लियर वॉर इट इज बेसिकली यानी आपके हिसाब से ईरान की तरफ से जो कहा जा रहा है वो महज गीदड़ भभकी के तौर पर अभी लेना चाहिए। एक और अपडेट है। बिल्कुल आप सही। ये बिल्कुल एक गीदड़ भभकी की तरह ही है, बिकॉज उनको अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना है। ये गीदड़ भभकी के सिवाय और कुछ नहीं है। उन्हें दिखाना है कि हम भी तैयार हैं और हम भी बर्बादी बड़ी लेकर आएंगे। लेकिन इजराइल उन हमलों को कैसे नाकाम कर देता है ये भी इससे पहले हमने देखा। एक और अपडेट है, नया वॉर फ्रंट तैयार कर रहा है ईरान, ऐसी भी जानकारी है। नया प्रॉक्सी ग्रुप बना रहा है ईरान और इसी जुगत में लगा हुआ है। वेस्ट बैंक में इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर की तैयारी ईरान ने की है। जॉर्डन में प्रॉक्सी ग्रुप के जरिए हथियारों की तस्करी की खबर है। लेबनान से जॉर्डन पहुंचाए जा रहे हैं कुछ घातक हथियार और इन हथियारों का इस्तेमाल ईरान के जरिए किया जा रहा है इजराइल के खिलाफ में। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से जॉर्डन की तरफ से साफ इनकार किया गया था एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने को लेकर, और ये भी कहा था ईरान को कि अगर तुम्हारी मिसाइलें हमें आसमान में दिखी तो उन्हें वहीं पर रोक दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा, जो कि सीधे सीधे इजराइल के फेवर में जाता हुआ दिख रहा था। तो संजीव जी, अब इस डेवलपमेंट को कैसे देखें हम? देखिए, ईरान अपने टेरर प्रॉक्सीज के माध्यम से वो लगातार इजराइल को टारगेट करने की कोशिश पहले भी करता रहा है, हाल के समय में भी कर रहा है, और अभी भी जो ईरानियन जो रिस्पांस की जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो वो जो रिस्पांस है वो प्रॉक्सीज के माध्यम से ज़्यादा प्रबल तरीके से आ सकता है। ईरान अपनी टेरिटरी से कुछ ड्रोन्स, मिसाइल्स वगैरह जरूर दाग सकता है, जैसा कि उसने अप्रैल में किया था, लेकिन वो जो ईरानियन जो हमला है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। जैसा कि जामोल सर ने बिल्कुल सटीक तरीके से बताया कि दूरी बहुत ज़्यादा है दोनों राष्ट्रों के बीच की, तो ऐसे में कोई डायरेक्ट हमला अगर ईरान करने का सोचेगा भी तो वो कर नहीं सकता है। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि जॉर्डन ने और अन्य जो राष्ट्रों ने जो अपने एयर स्पेस को ईरान को देने से मना कर दिया है और ये बताया है कि यदि आपकी मिसाइलें दिखी तो उसको शट डाउन कर दिया जाएगा। तो ये जो ईरान के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, उसके पास जो भी ऑप्शंस हैं वो प्रॉक्सीज के माध्यम से ही हैं और उसी तरीके की वो साजिशें रच रहा है। उसी प्रक्रिया में जो आपने अभी बताया कि वेस्ट बैंक में भी वो जो है अपने प्रॉक्सीज को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, वो जाहिर है कि वो ईरान करता रहा है। और ईरान का जो चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हुती हो, हमास हो, इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे हैं अन्य छोटे बड़े जो आतंकी संगठन हैं। यानी आप कह रहे हैं प्रॉक्सी देशों को साथ में लेकर ईरान आगे कदम बढ़ाने की तैयारी में भी है, गीदड़ भभकी भी दे रहा है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि एक एक करके वो प्रॉक्सी देश भी ये किनारा कर रहे हैं, या फिर वो जानते हैं कि अगर ईरान का साथ दिया तो अंजाम फिर उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। अच्छा, ईरान इजराइल को लेकर अपडेट हमने जान लिया। अब आगे बढ़ते हुए जो कुछ बड़ी खबरें हैं वो रूस यूक्रेन के युद्ध से भी जुड़ी हुई हैं। चूंकि एक युद्ध यहाँ छिड़ने वाला है तो एक वहां छिड़ रहा हुआ है। करीब करीब 2.5 साल से कुर्स्क का बदला नेटो से लेकर